हेलो एवरीवन। जैसा कि हमको पता है कि लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉक शुरू हो गया, लेकिन क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। कई बच्चों की क्वेरीज आई, सर कुछ पढ़ा दीजिए, सर मैथ्स जैसे आप कोचिंग में पढ़ाते थे, तो इसलिए हमें ऑनलाइन आना पड़ रहा है। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि स्कूल्स ने अपनी फीस तो ले ली है, ठीक है, बच्चों से। टीचर्स को पहली बात पूरी सैलरी नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज है, टीचर्स अपना काम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। वजह बहुत सी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पढ़ाना नहीं आता। कई टीचर्स को ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी का उतना नॉलेज नहीं है। कई लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, फीस तो मिल ही रही है और डाउट्स नहीं बताए जा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं या वीडियोस थोड़ी बहुत डाल दी जाती है, बस ऐसे काम चल रहा है जैसे तैसा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक्स उठाएंगे मैथ्स की। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हैं, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर मिलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं मैथ से। मैथ में हमारा पहला टॉपिक है जो हम उठाने जा रहे हैं, वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। क्यों बाइनोमियल थ्योरम? रीजन है इसके, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कई मेन टॉपिक्स इससे रिलेटेड होते हैं जिनके क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी जरूरत या इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रो के लिए हम इतना देखेंगे कि बाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी हम कितने टर्म्स में डील करेंगे, दो टर्म्स में। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ रखा है, कितने टर्म्स है, दो। ठीक है, a प्लस बी या माइनस बी भी हमने पढ़ रखा है, दोनों यूज होते हैं। होल क्यूब कितने टर्म्स है, दो। यही बाइनोमियल थ्योरम है। इस फॉर्मूले को हमने पढ़ कैसे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही पढ़ रखा है हमने। लेकिन बुक्स में कैसे दिया होता है, बुक्स में दिया होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों, ऐसा क्यों है? ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए याद कर लिया। बुक्स में ऐसा क्यों दिया होता है? रीजन है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अगर ये हमें पता है तो बाइनोमियल क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना भाई। इतनी दो टर्म्स को ओपन, दो टर्म्स पावर दो थी तो ओपन किया, तीन ओपन कर लेते हैं, चार भी ओपन कर लेंगे, पांच ही मल्टीप्लाई करा के ओपन कर लेंगे, इनका क्या करेंगे? इसके लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम पढ़नी पड़ती है। ये हो गया हमारा इंट्रो हो गया। इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज, आपको फायदा खुद ही मिल रहा है बाइनोमियल पढ़ने में। आप एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, दूसरा टॉपिक आप कवर कर सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। आप यहाँ पे NCR पढ़ेंगे, परम्यूटेशन में NPR पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन में NCR पढ़ेंगे। ये दोनों दिखते सिमिलर है, दोनों का मीनिंग अलग है, इतना ध्यान रखिएगा। ये है कोफिशिएंट, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और ये है कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में यूज होगा, ये कोफिशिएंट के लिए यूज होता है। तीसरा टॉपिक है जो आपको इसी से रिलेटेड मिलेगा, यानी इसका यूज वहां पे भी दिखाई देगा, वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपके ये तीन टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, एक खुद, बाकी के दो टॉपिक, परम्यूटेशन अलग टॉपिक है, कॉम्बिनेशन अलग टॉपिक है। ठीक है, तो 1, 2, 3, ये तीन टॉपिक अलग से कवर हो जाते हैं इसी की हेल्प से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने देखा बाइनोमियल है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर हम बात करें कि बाइनोमियल में कहां से स्टार्ट करना है, तो बाइनोमियल में हम स्टार्ट करने से पहले, बाइनोमियल थ्योरम में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनोमियल कोफिशिएंट है। बाइनोमियल कोफिशिएंट
बाइनोमियल कोफिशिएंट का की वैल्यू या क्या होता है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम लिखते हैं NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे हमने वैल्यू निकालनी हो 8C3 की, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8C3 की वैल्यू ये n है, ये r है, तो ये एज इट इज आ जाते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस ये ऊपर है ये नीचे है, और इन दोनों का डिफरेंस भी नीचे है, तो 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। एक चीज अब देख लेते हैं कि फैक्टोरियल नहीं पता होता है किसी कई बच्चों को, तो नहीं पता है तो पहले फैक्टोरियल देख लेते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, उसके बाद हम इस पे आते हैं। पहले फैक्टोरियल देख लेते हैं, फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल की वैल्यू होती क्या है, मान लिया n फैक्टोरियल निकालना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों फैक्टोरियल है, ये भी n फैक्टोरियल है, ये भी n फैक्टोरियल है। इनकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ n, जहां तक जा रहे हैं वहां तक, n है तो n नेचुरल नंबर्स। मान लिया हमने 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो वैल्यू आएगी 5 4 3 2 1 से लेके 5 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू एक ही है। अगर हम 4 फैक्टोरियल निकालते तो वैल्यू कितनी आती, 4 3 2 1। सिमिलरिटी देखिए, अगर 5 फैक्टोरियल में इतना पार्ट पूरा क्या है 4 फैक्टोरियल, यानी कि अगर 5 फैक्टोरियल में से अगर हम 5 निकाल लेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, देखिए ये पूरा 4 फैक्टोरियल यहाँ पे है, तो इसकी जगह यहाँ पे लिख सकते हैं 5 into 4 फैक्टोरियल। क्या लग रहा है कि अगर हम एक फैक्टोरियल में से एक नंबर निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा अंदर, यानी कि अगर आप 6 फैक्टोरियल लिखा है तो उसको 6 into 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक एक नंबर निकाल सकते हैं। एक और निकालना चाहें तो 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप एक एक नंबर निकालेंगे, फैक्टोरियल से एक नंबर कम होता जाएगा। ये सीक्वेंस चलता रहता है कब तक, जब तक 1 नहीं मिल जाता, क्योंकि आगे तो 0 मिल जाएगा और हमें नेचुरल नंबर ही चाहिए, वो होल नंबर में काउंट हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या है, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब ये 0 कहां से आ गया, जबकि हम नेचुरल नंबर्स में डील करते हैं, वो अभी आपको पता चल जाएगा कि 0 भी आ सकता है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब समझ में आ जाएगा ये क्यों नहीं होता है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। प्रैक्टिकली समझा देंगे, बुक में तो प्रूवमेंट दे रखा है, लेकिन प्रूवमेंट किसी काम का नहीं है, बस आप क्वेश्चन के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड, यानी आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो समझ में आ रहा है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आप निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं सकते मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनडिफाइंड होता है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, चलिए देख लेते हैं। मान लिया अभी हमने 5 फैक्टोरियल निकाला था, तो वैल्यू कितनी आई थी 5, एक कम किया 4, एक कम किया 3, एक कम किया 2, एक कम किया 1, यहां तक जाना होता है। अब अगर हम -5 कर दें, यहां देखिए 5 में से 1 किया था तो 4 आया था ना, 4 में से 1 कम किया था 3 आया था, -5 लिखेंगे। अब -5 में -1 करेंगे तो -6 आएगा बच्चे। ये चीज ध्यान रखिए, कम करना, एक एक नंबर कम करते रहे थे, तो अगर -5 में -1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -6, तो वैल्यू कितनी आएगी -6, और -6 में -1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -7, तो वैल्यू आएगी -7 -8, और ये कहां तक जाएगा -∞ तक, यानी कि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए किसी भी
निगेटिव नंबर का हम फैक्टोरियल डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया फैक्टोरियल का। आई होप इतना क्लियर है। अब अपने फॉर्मूले में आ जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, जैसा भी आपको मन करे, या स्लो में या फास्ट में, जैसे भी आपको देखना है। आपकी कैपेसिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। अब अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं। पहली चीज, ये इंडेक्स वैल्यू है, ये रेफरेंस वैल्यू है, ठीक है। एन हमारा नेचुरल नंबर होगा, आर हमारा होल नंबर होगा। नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है हमारी, आर की जो वैल्यू है वो कभी भी एन से बड़ी नहीं हो सकती, यानी आर जो है वो हमेशा एन से छोटा ही रहेगा। बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू, आप ये देखिए ना, ये निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हम निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल ही नहीं निकाल सकते। आप सोचिए, अगर आर बड़ा हो गया और एन छोटा हो गया, यानी 5 और ये 6, तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। और निगेटिव नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते फैक्टोरियल में, इसीलिए ये बराबर हो सकते हैं। इसीलिए 0 फैक्टोरियल आ सकता है और उसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है वो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? कितना क्लियर है? चलिए, एन हमारा नेचुरल नंबर, आर हमारा होल नंबर, और ये बड़ा होगा इससे, ठीक है। ये बराबर हो सकता है और छोटा रहेगा। किसी भी निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, इतना पता चल गया। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है? इसको प्रूफ करने से अच्छा है कि 1 से 2 निशान है, एक वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशान है। हम एक और चीज प्रूफ कर दें, ये उसी एग्जैक्ट प्रूवमेंट है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 आती है। क्यों आती है? सर हमको पता है आती है, ये यूनिवर्सल ट्रू है, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना है। इस बोर्ड पे हम कहते हैं कि आप रिटर्न में दीजिए मैथमेटिकल फॉर्म में कि किसी की पावर 0 होती है। जैसे मान लिया a की पावर 0 वैल्यू 1, या हम कहते हैं कि 5 की पावर 0 वैल्यू 1, 2 की पावर 0 वैल्यू 1। सेम प्रूवमेंट इसका भी आएगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे आएगी, ठीक है। तो कैसे आती है? किसी की पावर 0 करने पे वैल्यू 1 कैसे आती है, ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्रूवमेंट है। प्रैक्टिकली देख लीजिए कैसे आती है। अगर हम 2 की पावर 4 लिखें, किसी भी नंबर को ले सकते हैं, यहाँ पे 2 थोड़ा इजी है इसलिए हम इसको ले रहे हैं। 1 की पावर कुछ भी बन रहेगा तो इसलिए ले रहे हैं। 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। इतना क्लियर है? 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें 2 से, अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। अब अगर हम फिर डिवाइड कर दें 2 से, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4। फिर डिवाइड कर दें हम 2 से, फिर हम डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2। फिर हम डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें 0 लाना है, 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 हमें चेक करना। तो अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे तो अभी पावर 0 हो जाएगी, और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये प्रैक्टिकली एग्जांपल है। आप कुछ चीज को समझिए क्यों बना। आप फैक्टोरियल में भी 5 फैक्टोरियल लिखिए, 5 से डिवाइड करिए, 4 फैक्टोरियल लिखिए, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, फाइनली 0 फैक्टोरियल। आप ऐसे प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। और फॉर्मूले में आप दोनों की वैल्यू सेम रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। चलिए, इतना क्लियर है? अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी, हर चीज समझ के चलना है, ये नहीं कि हमें बस सिलेबस खत्म कर देना और काम खत्म। फायदा क्या? ना आपको कुछ समझ में आएगा, ना आपको समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन वो मजा नहीं आता है जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है। चलिए फॉर्मूले पे आ जाते हैं।
8C3 की वैल्यू कितनी है, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना क्लियर है। 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस आता है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऐसे नहीं फैक्टोरियल काट देना कि ये फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल 8 अपॉन 3 इंटू 5, गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल अलग है और 5 अलग है, यानी कि आप 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, 5 फैक्टोरियल को 5 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, और ये सिर्फ 5 है, तो इक्वल कहां से हो जाएंगे ये, इतना क्लियर है। तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल नहीं, ओपन करके ही कैंसिल होता है, एक ही तरीका है उसका। तो ये है 8 निकालोगे, अंदर बचेगा 7, अंदर बचेगा 6, अंदर बचेगा 5 फैक्टोरियल। आगे चाहे तो आप ओपन कर सकते थे, क्योंकि अगर आप 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1, और ये 5 फैक्टोरियल है। ये इसलिए क्योंकि नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, उसको भी, क्योंकि काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर नीचे 3 है तो इसको 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 फैक्टोरियल। अभी पूरा 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, सिर्फ फैक्टोरियल मत काटिए, पूरा फैक्टोरियल सहित नंबर आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 5 4 3 2 1 है, ये भी 5 4 3 2 1 है, पूरे कैंसिल हो जाएंगे। और 3 2 6 वैल्यू कितनी आ गई 56, 8 इंटू 7 56, ये आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन इतनी कैलकुलेशन, हम इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इस चीज को हम बहुत छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, इस कैलकुलेशन को छोटे करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, शॉर्ट तरीका, शॉर्ट मेथड क्या है कि 8C3 देखा हमने, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इतनी कैलकुलेशन हम हटा देते हैं, आप डायरेक्ट इस सेकंड लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे, डायरेक्ट आपको यहां पे आना है। ठीक है, कैसे होता है, 8 और 3 दे रखा है, तो जितनी वैल्यू ये होती है 8 की, उतनी बारी हमें इसको एक्सपैंड करना होता है, यानी 8 को कितनी बारी ओपन करना है, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 8 7 6, 3 बारी ओपन कर दिए। ठीक है, और नीचे जो नंबर है उसको भी ओपन कर दीजिए नीचे, तो वैल्यू आएगी 3 2 1, 3 2 6 3 2 6 56, आंसर हो गया। देखिए ये शॉर्ट मेथड है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चंस के अंदर एक बड़े से क्वेश्चन में ये ऐसे पार्ट्स आएंगे, तो उसके लिए आप इतनी कैलकुलेशन अलग से नहीं करनी है, माइंड में तुरंत कैलकुलेट करना है इस चीज को। उसके लिए हमें शॉर्ट मेथड यूज होता है। कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए 10C3 ले लेते हैं, 18C4 ले लेते हैं, 15C4 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, भी बड़े भी लेंगे, 10 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम आगे चलेंगे, ओपन करना है 10 3, यानी ये r की वैल्यू 3 है, तो 10 को हमें 3 बार ओपन करना है, 10 9 8, नीचे 3 को भी ओपन कर देना, 3 3 2 4, तो वैल्यू कितनी आ गई 120, 4 3 10 120 हो जाएगा। इसको ओपन करना है 4 बारी, तो ये 18 17 16 15 डिवाइड बाय 4 को भी ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 2 जा 8 2 16 हो जाएगा, 3 5 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका तो 10 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा देगा। तो मल्टीप्लिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कराते हैं। आप कई लोग इसको ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे 18 इंटू 17, अच्छी बात है। कई स्मार्ट तरीका, थोड़ा और अच्छा तरीका लगाएंगे, वो कहेंगे
कि इसको हम ऐसे लिख सकते थे 18 इंटू 17 है। माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए फास्ट। अगर आप अभी से माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो इन फ्यूचर आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते थे 17 प्लस 1, और ये तो 17 था ही था। आप देखिए ये आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे 18 इंटू 18 माइनस 1, गलत कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 17 का मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17। अब आपको 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर अगर नहीं आते हैं शॉर्ट तरीका हम बता देंगे, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा दीजिए। और इजी करना है तो 2 से मल्टीप्लीकेशन इजी होता है, 5 से 0 आ जाता है लास्ट में जनरली, तो आप वो भी करा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। इस पे आ जाता है 15 को 4 बार ओपन करना है, 15 14 13 12, तो 1 2 3 4 हो गए। नीचे 4 को भी ओपन कर देना है, 4 3 2 1। क्या क्या कैंसिल हो रहा है 3 2 6 6 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 15 7 30। ये आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमें पूरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, पूरा कैसे ओपन करना है वो भी याद रखना रहेगा। आपको शॉर्ट तरीका अच्छे से समझ में आ गया। इसके आगे हम आगे चलते हैं तो हमें और भी कई शॉर्ट तरीके, कई अच्छे मेथड्स देखने। हमें एक डाउट आ रहा होगा कि हमने छोटे छोटे नंबर लिए थे, जैसे हमने लिया था 18C3 लिया था या 4 ले लिया था, ऐसा क्यों? तो बड़ा नंबर ऐसा क्यों नहीं लिया? 15 ले लेते, या 18C13 या 16 या खुद 18 ले लेते, ठीक है। तब क्या करते 18 बार ओपन करते, 15 बार ओपन करते, इससे अच्छा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते। माइंड में आ रहा होगा ना, तो उसके लिए हम आगे चलते हैं, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट पढ़ा, NCR वैल्यू क्या होती है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये वैल्यू होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगी। पहली प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू होता है NCn माइनस r के। ये इंपॉर्टेंट है कि NCR बराबर होता है NCn माइनस r के। ये क्या हो गया अभी? तो इसके डाउट के लिए पहले आप इसका प्रूवमेंट देख लो। ये n फैक्टोरियल है, ये r फैक्टोरियल है, और इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल है, ये पूरा r है, पूरा r है, तो n माइनस r फैक्टोरियल। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा n माइनस r, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे n माइनस n प्लस। सिंपली कितना बच रहा है? तो दोनों क्या है इक्वल है। ऐसे समझ में आ गया? फॉर्मूला दोनों का लिखने का तरीका अलग है लेकिन दोनों एक ही हैं। ये तो अच्छी बात है, इससे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे हमने लिखा था 18C3, क्या 8C3 स्टार्टिंग में निकाला था तो वैल्यू आई थी 56, ठीक है। अगर हम पूछ दें 8C5 की वैल्यू कितनी आएगी, 8C5 की वैल्यू, तो अगर 5 को ओपन करना बड़ा हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 8 तो एज इट इज रहता है, इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे लिख देंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये देखिए ये तो है n, देखो अगर हम इसको इसमें चेंज करना है तो n तो सेम रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम देते हैं। आप देख सकते हैं फॉर्मूले से। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 56। समझ नहीं आ रहा तो आप इसको फॉर्मूले से लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है 8 फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल, यही होता है फॉर्मूला। अब फिर वही तो बन गया जो हमने इसमें ओपन किया था। 5 5 कैंसिल, इसको क्या लिख सकते थे 8 7 6
5 फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 कैंसिल हो जाएगा, 56 वैल्यू आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा। जैसे बड़े फॉर्मूले देख रहे थे, 18C4 निकाला था तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 18C14 की। तो अगर बड़ी वैल्यू आ रही है, जैसे हमने लिख दिया 18C16 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो हम 16 बारी ओपन करेंगे क्या, तो बहुत लंबी हो जाएगा। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि हम इसको जब भी और क्यों कब यूज करते हैं वो भी हम बता रहे हैं। जब भी 18 है तो ये 18 रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ लिख सकते हैं। तो यानी आप इसकी वैल्यू निकाल दो चाहे इसकी वैल्यू निकाल दो, आंसर विल बी सेम। इसको निकालेंगे कैसे, 18 को 2 बारी ओपन करना है, 18 17 नीचे 2 को भी ओपन कर देना है, तो वैल्यू आ रही है 9 इंटू 6। माइंड में कैलकुलेशन आप वही बता रहे हैं, इसको कैलकुलेशन आप माइंड में कैसे करेंगे, 9 और 17 को लिख सकते थे 7 + 10, 7 + 10, 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 इंटू 7 63 प्लस 90, तो आप ऐड कर सकते हैं इजीली 153। तो ये एक तरीका होता है कैलकुलेशन को इजी बनाने का। अगर कोई भी डाउट है तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके दोबारा देखिए, फिर पीछे करके देखिए, जब तक समझ में नहीं आ जाता कॉन्सेप्ट आप वही देखते रहिए कि आगे फिर बढ़ेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आना है। आज के लिए इतनी रखते हैं, ठीक है, हमें लग रहा है ज्यादा हो रहा है, तो ये लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे तो और अच्छे से इसको कवर करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंस फॉलो करिए। थैंक यू।